हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। व्लॉग का आगाज़ मॉर्निंग के टाइम से ही कर रही हूँ। सुबह होते ही हमने नाश्ता वाश्ता किया और फिर उसके बाद हम लोग निकल आए वॉलमार्ट से आए, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग की, आइसक्रीम बकेट ले ली क्योंकि हमारी आइसक्रीम ख़त्म हो रही थी, तो लेके रख देते फ्रीज़र में। जब भी मिकाइल आए या हमारा दिल करे तो आइसक्रीम खा लेते। क्रिसमस की वजह से बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स रखे हुए थे। क्रिसमस के कपड़े जो थे बहुत ही कलरफुल से दिख रहे थे और ये वाली फ्रॉक्स देख के तो इतनी ब्राइट रेड ग्रीन कलर में वाइट के साथ कॉम्बिनेशन गोल्डन के साथ तो बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चलो इनकी वीडियो तो बनानी लाजमी है कि खूबसूरत से कलर में ड्रेसेस थे सब। तो खैर बस क्रिसमस की वजह से अच्छा खासा सामान आ चुका है और दिवाली की वजह से ऑफ़र्स लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा और जो है आटा और चावल वगैरह ले लेते, साथ थोड़ी बहुत और चीज़ें ले ली। तो ऑलमोस्ट 268 या इस तरह का कुछ बिल बना था डॉलर्स का। तो सोचे कितनी महंगाई हो चुकी यहाँ पे। और अभी बस कुछ ही दिनों की हमारी जो है ये अय्याशी है, जो इस ठंडे ठंडे मौसम में हम इस तरह इजीली घूम फिर रहे, जा रहे, शॉपिंग कर रहे, अपनी ग्रोसरीज ले रहे हैं। लेकिन ये होगा कि जब बर्फ़ होगी तब फिर जैकेट्स कैप वगैरह पहनो और ग्लव्स पहनो, फिर विंटर बूट्स पहनो, तो बस फिर एहतियात से चलना पड़ता है कि कहीं ब्लैक आइस के ऊपर हम स्लिप ना हो जाए और बहुत ही फिर मुश्किल होती है तो आना जाना ग्रोसरीज लेना। खैर वहाँ से निकल आए तो सोचा कि चलो ये जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है हमारे जो एरिया के करीब ही है, वहीं घर के पीछे वाले साइड पे, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे जाके देखते हैं कि किस तरह से घर बन रहे सब कुछ। तो यहाँ पे आ गए थे और कुछ घर तो बहुत ही अच्छे से रेडी तैयार थे, उनमें लोग आके रह भी रहे थे। कुछ घर थे जिनका काम चल रहा था, कुछ फुली रेडी थे लेकिन कोई आया नहीं था। और यहाँ पे जो है मैंने यही पूछा था हस्बैंड से कि भाई यहाँ पे ये घर जो है ना इस तरह पक्के घर क्यों नहीं बनाते, जो ब्रिक्स वगैरह के हों, जो सीमेंट वाले होते हैं इस तरह से, तो ये वुडन हाउस क्यों यहाँ पे इतना बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर यहाँ पे जो है इस तरह से ब्रिक वाला घर बनाएंगे, जैसे पाकिस्तान में होता है कि ईंटें लगा के ब्लॉक्स वगैरह लगा के सीमेंट करके जो पक्के घर बनाते हैं, तो उसको फिर जो है ना गर्मियों में जो है ठंडा रखना मुश्किल होता है। और फिर सर्दियाँ जब यहाँ पे क्योंकि शदीद किस्म की सर्दियाँ होती तो सर्दियों में इन घरों को गर्म रखना जो है ना फिर और भी ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो आसानी से गर्म नहीं होते, फिर मसला होता है। तो इस वजह से जो है ना इन लोगों ने ये इजी वे निकाला है कि इस तरह से ये लोग अपने घर बनाते हैं, वुडन घर हैं, और उसको पूरा इस तरह से सेटअप करके अंदर से जो फिलिंग वगैरह दीवारों में होती है तो उस वजह से घर आसानी से गर्म हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। डैमेज वगैरह भी अगर कुछ हो जाए तो उसको रिपेयर करना भी ईजी होता है। और ये वाला फार्म हाउस जो है इसके गाय जो है ना इतनी ज़्यादा है, उनकी आवाज़ें जो है ना समर टाइम में बिल्कुल हमारे घरों तक भी आती हैं। बल्कि जब मैं वॉक के लिए निकलती थी तो बहुत आगे तक भी जो है ना इनकी गाय जो है ना उनकी बा बा की आवाज़ें आती रहती थी। खैर अब तो विंटर टाइम है तो इतनी नहीं आएगी क्योंकि विंडोज़ वगैरह सब बंद होगी। खैर घर आ गए थे, सब कुछ ग्रोसरीज वगैरह जगह पे रखी, सामान सेट किया और यहाँ मैं बना रही हूँ स्टर फ्राई नूडल्स, स्पैगेटी जो है वो बनाऊंगी। तो चिकन मेरे पास मैरिनेट किया हुआ रखा था, बस मैंने जो है पैन में ऑयल डाला और चिकन को डाल दिया, इसको स्टर फ्राई करी हूँ। नूडल्स के लिए भी मैंने पानी रख दिया था कि इसको बॉईल करके स्ट्रेन कर लूँगी उसका पानी। तो खैर चिकन को अच्छे से स्टर फ्राई कर रही हूँ, थोड़ी बहुत वेजिटेबल शामिल करूँगी और नूडल्स वगैरह। तो कैबिज को मैंने इस तरह से कट कर लिया था जूलियन शेप में, कैबिज डाल दी, इसको भी स्टर फ्राई कर लूँगी। साथ ही कैरेट्स हैं उनको भी मैंने जूलियन शेप में कट किया। बेल पेपर जो है शिमला मिर्च वगैरह वो मेरे पास जूलियन शेप में कट की हुई ख़त्म हो गई थी, तो फ्रीज़ की हुई जो मेरे पास दूसरी बेल पेपर थी चौकोर शेप में वो मैंने इसमें डाल दी थी। और साथ ही प्याज भी मैंने जो है जूलियन शेप में कट कर लिए थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को एक साथ डाल के अभी फिर मैं जो है ना स्टर फ्राई करती जाऊंगी और फिर हमारे जो थोड़े वही स्पाइसेस होते हैं वो शामिल करेंगे और उसके बाद फिर नूडल्स शामिल करेंगे। नमक हस्बे जायका डाल देंगे, साथ ही जो है फिर थोड़ा सा गार्लिक पाउडर हो जाएगा अपने टेस्ट के हिसाब से, काली मिर्च, इटालियन सीजनिंग, कुटी लाल मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के और चिकन क्यूब जो है वो भी मैंने इसमें शामिल किया था। तो इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से फिर से इसको स्टर फ्राई कर लेंगे।
और जो आजकल ये काफ़ी टाइम से बल्कि हो रहा है, जो स्पाइसी नूडल्स होते हैं, बुलडॉग है क्या है उसके जो है ना वो बहुत ही स्पाइसी होता है, तो मैं सारा सॉस वगैरह जो है यूज़ नहीं करती हूँ, इस तरह सेव कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा बस मैंने वो वाला सॉस जो है जो बहुत ही स्पाइसी किस्म का है, बस ज़रा सा इसमें शामिल किया कि कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी ना हो जाए, वो शामिल कर दिया। थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा और उसमें और भी फ्लेवर आ जाएंगे, तो खैर उसको भी डाल दिया। और अब जो है नूडल्स शामिल करते हैं, जो स्पैगेटी बॉईल करके रखी है। आंच वैसे ही तेज़ है क्योंकि स्टर फ्राई नूडल्स है, तो तेज़ आंच पे इन सब चीज़ों को फ्राई करना है। तो खैर इसको भी अच्छे से जो है स्टर फ्राई करती जाऊंगी ताकि सभी स्पाइसेस वेजिटेबल्स के साथ ये एकदम अच्छे से घुल मिल जाए, इसका टेस्ट दोबाला हो जाए ऊपर जो है ना। फिर उसके बाद हम बाकी और चीज़ें शामिल करेंगे। हाँ, फिर मैंने जो है विनेगर भी शामिल किया और सोया सॉस, तो ये सब चीज़ें शामिल करूँगी। इसको भी अच्छी तरह से स्टर फ्राई करते हुए मिक्स करती जाऊँगी ताकि सारा फ्लेवर एकदम अच्छे से आ जाए। केचप भी शामिल किया और बुलडॉग जो है, बुलडॉग के या बुलडॉग जो भी नूडल्स है उसके साथ जो एक और मसाला जैसा आता है जिसमें सीवीड ऐसे कट किए हुए हैं, उसके चंक्स है, फिर तिल वगैरह है और कुटी लाल मिर्चें शायद, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और एंड में जो है स्प्रिंग अनियन, वो भी घर की उगी हुई, वो चॉप करके इसमें शामिल कर दूंगी, ऊपर से डाल दूंगी, तो एकदम अच्छा ग्रीन सा कलरफुल सा ये बन जाएगा। इसके सारे कलर अलग अलग से दिखने लगेंगे। तो खैर हमारे स्टर फ्राइड नूडल्स भी रेडी हो रहे हैं, सब कुछ रेडी हो जाएगा, खाना वाना खाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग, मेरी एक छोटी सी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया या बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मुझे बहुत खुशी होगी आप सबको वेलकम करके अपने चैनल पे। तो यहाँ पे देख लें स्प्रिंग अनियन मैंने ऐड कर दिया, तो कितना खूबसूरत कलरफुल सा लग रहा है। तो खैर बस फिर ये थी मेरी एक छोटी सी रेसिपी, एक प्यारा सा व्लॉग छोटा सा, जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी हमने की, जो आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। मैं मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में किसी नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।